मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, भाई आवाज कम करो। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वही अमल काबिल कबूल है जो सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाता है। इसका बहुत वजन है। बड़े से बड़ा अमल अगर अल्लाह के लिए नहीं है तो हदीस पाक में हमने सुना है कि एक शख्स जिसने अल्लाह के दीन की मेहनत करते करते जान दे दी और शहीद हो गया, और पूरी जिंदगी कुरान मजीद और इल्म दीन की खिदमत की, और तीसरा अल्लाह के रास्ते में माल खूब लुटाया। अल्लाह ताला पूछेगा, मैंने तुमको नेमत दी थी जान की, माल की, इल्म की, क्या किया? तो तीनों कहेंगे कि अल्लाह तेरी निस्बत पर लुटाया। अल्लाह ताला कहेंगे झूठ बोलता है। सबसे पहले जहन्नम उनसे सुलगाई जाएगी। इसलिए अपनी नीयतों को खालिस करना बहुत जरूरी है। शैतान सबसे पहले नीयत पर हमला करता है। इसका काम ही यही है कि नीयत बिगाड़ो ताकि अमल बिगड़े, और अमल बिगड़े ताकि अल्लाह के यहाँ इसका भाव न मिले। इसलिए अपनी नीयतों को खालिस करना है। क्या खालिस करना है? जो जिसको जिस जमात में रखा है, जिस काम पर रखा है, अपनी नीयत थोड़ी सी बदलने की जरूरत है। एक तो ये कि भाई मैं इस्तिकबाल कर रहा हूं, ठीक है, चौकीदारी कर रहा हूं, ठीक है, तश्कील में हूं, ठीक है, लेकिन नीयत ये करनी है कि खत्मे नबूवत की बुनियाद पर आने वाले मजमे पर मुझे इस निस्बत से मेहनत करनी है। ये जो मजमा आया है खत्मे नबूवत की बुनियाद पर आया है, तो एक तरफ खिदमत हो जाएगी, काम हो जाएगा, और निस्बत की वजह से इसका भाव बढ़ जाएगा। 19-20 का फर्क है। हजरत मौलाना इब्राहिम साहब दामत बरकातुहुम फरमाते थे कि मैं निजामुद्दीन में एक मरतबा आने वाले मेहमानों को चाय दे रहा था दस्तरखान पर। तो हाजी अब्दुल वहाब साहब पड़ोस वाले रहमतुल्लाह अलैह भी थे। उन्होंने कहा, मौलवी इब्राहिम किस नीयत से चाय दे रहे हो? तो मौलाना का मैंने कहा कि हाजी साहब मेहमानों को चाय मिल जाए, खिदमत कर रहा हूं। कहा नीयत बदलो, खत्मे नबूवत की बुनियाद पर आए हुए मेहमानों को मैं चाय दे रहा हूं। अल्फाज का ही फर्क है, लेकिन निस्बत बदल गई। मेहमान तो आम होता है, लेकिन प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत की मेहनत की बुनियाद पर जो शख्स आएगा, हमारा मजमा वही आएगा। इस्तिकबाल करने वाले की भी ये नीयत हो, चौकीदारी करने वाले की भी ये नीयत हो, मजमा जोड़ने वाले की भी ये नीयत हो, हर एक की ये नीयत हो कि खत्मे नबूवत की बुनियाद पर आए हुए मजमे की मैं खिदमत कर रहा हूं, तो अल्लाह किया इसका भाव बहुत बढ़ जाएगा। दूसरी बात, जब इज्तिमा खत्म होगा तो हर एक अपनी अपनी नेकी लेके जाएगा, और ये आपका ये खुशनसीब मजमा करोड़ों नेकियों लेके जाएगा। ये सुबह बात आई, हर एक करोड़ों नेकियां लेके जाएगा, लेकिन काम ऐसा है कि इसकी आवक नजर नहीं आती, इसलिए तबीयत में उभार नहीं होता। इंसान की ये फितरत है कि जहां से कुछ मिलता हुआ नजर आता है वहां उसकी तबीयत खूब चलती है।
और यहां जाहिर में कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आता। ठीक है भाई, इस्तिकबाल में रखा है तो अब करना ही पड़ेगा, चौकीदारी में रखा है तो चौकीदारी करनी ही पड़ेगी, मजमा जोड़ने के लिए रखा है तो यह करना ही पड़ेगा। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर किसी दावत के काम को इस नीयत से आदमी कर रहा है कि भाई करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तो काम हो जाएगा, मगर अल्लाह ताला उससे हिदायत की लहरें नहीं चलाएगा। नीयत का बहुत बड़ा असर है, हिदायत की लहरें अल्लाह उससे नहीं चलाएगा। एक खुशी के साथ, आखिरत का इस्तेहजार के साथ, अल्लाह को राजी करने की नीयत से आने वाले मेहमानों की दिल में इज्जत और एहतराम, किसी के बारे में कोई बदगुमानी नहीं होनी चाहिए। ये तो ईमान वाले हैं, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत शेख अब्दुल्ला अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। जुनैद बगदादी शिबली रहमतुल्लाह अलैह उनके खलीफा थे। एक मरतबा असर के बाद सोचा कि लाओ तफरी करें। तफरी करते करते एक जगह पर पहुंचे जहां कुछ बच्चियां सरकारी नलों पर पानी भर रही थी। शेख वहां खड़े हो गए। बहुत देर हुई तो उनके खलीफा ने, मुरीदों ने कहा कि हजरत चलिए। तो शेख अबू अब्दुल्ला अंदलुसी ने कहा, मैं नहीं आऊंगा, मैंने तो वो बच्ची जो नल पर पानी भर रही है, मैंने अपना दिल उसको दे दिया है। अब ये बात, इतने बड़े शेख, बहुत समझाया, वो रोते हुए वापस आए, क्या कर सकते हैं। शेख वहां से गए गांव में और पूछा, ये बच्ची किसकी है। तो ये बच्ची का बाप नसारा है, गांव का सरदार है। कहा मुझे उससे बाप से बात करनी है कि शाम को आएगा वो। शाम को उसका बाप आया तो शेख ने कहा, मैं इस बच्ची से निकाह करना चाहता हूं। उसने कहा, एक शर्त है, नसारा बन जाओ। तैयार हो गए। बुजुर्गों, बहुत डरने की जरूरत है। किसी अल्लाह के बंदे को हम कैसे हकीर समझ सकते हैं। उसने कहा, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, मेरे यहां सुअर है, रोजाना सुअर चलाना पड़ेगा, जो हजारों को कलमा सिखाते थे। अल्लामा शिबली, अल्लामा जुनैद वगैरह ने कुछ अरसे के बाद सोचा कि भाई शेख की क्या हालत है। गए, क्या पूछा, वो कहाँ है, क्या वो तो खुला जंगल में है। गए तो जिस लकड़ी के सहारे जुमा का खुतबा देते थे, उसी लकड़ी से वो सुअर चरा रहे हैं। अब ये तो इस हालत में शेख को देखा तो वो भी रोने लगे, शेख भी रोने लगे और सुअर भी तड़पने लगे। कहा, हजरत आप कुरान के हाफिज थे, कुछ याद है? एक आयत याद है, वमन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुकरीम, अल्लाह जिसको जलील कर दे उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं है। आप हजारों हदीस के हाफिज थे, कोई हदीस याद है? कि एक हदीस याद है,
मम बद्दल दीनहु फख्तुलू, जो अपना दीन बदल दे उसको कत्ल कर दो। लिहाजा मैंने अपना दीन बदल दिया है, तुम मुझे कत्ल कर दो। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब ये वाक़या उनकी मजलिस में पढ़ा जाता था, छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोते थे। क्या कर सकते हैं, वापस आ गए रोते हुए। अल्लाह का करना, रास्ते में एक तालाब था, बुजुर्गों की करामतें हुआ करती है। जब ये रास्ते में अल्लामा शिबली और अल्लामा जुनैद पहुंचे तो शेख उस तालाब में से कलमा पढ़ते हुए बाहर निकले। ओह, ईद हो गई। खुशी खुशी गए खानका में। का हजरत बात क्या हुई थी? का बात ये हुई थी कि जब हम जा रहे थे तो एक कनीसा आग के पुजारियों की जगह आई थी। कुछ लोग आग की पूजा कर रहे थे, तो मेरे दिल में बात आई, ये इतने नालायक लोग हैं कि आग की पूजा कर रहे हैं। तो गैब से आवाज आई, अबू अब्दुल्ला, ईमान तुम्हारा कमाल है, मेरे बंदों को तुम हकीर समझते हो। अगर ईमान तुम्हारा कमाल है तो बचा के दिखला दो। चिड़िए की शक्ल में ईमान मेरे दिल से उड़ गया। इसको हकीर समझा, मजूसी को। बात दफा होता है, तबीयत के खिलाफ कोई काम होता है, तबीयत के खिलाफ आने वाला मजमा, लेकिन हकारत किसी के दिल में नहीं आनी चाहिए। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमको सबसे पहले बुलाया है और इज्तिमा की पहली ईंट अल्लाह ने बनाया है। पहली ईंट अगर सीधी है पूरी दीवार सीधी होगी, और अगर पहली ईंट टेढ़ी है पूरी दीवार पर इसका असर होगा। हम अपने आप को मामूली ना समझे। आपने जब वो कड़िया पाया पुरता और पहली ईंट रखता है तो अंधाधुन नहीं रखता। वो ओडम्बा आता है ना, ओडम्बा भमेड़ा जैसा, हम जोयू से कंसे जोयू, उससे लेवल देखता है। और अगर उससे लेवल ना आवे तो बारीक पाइप में पानी भरता है। अब कोई बुढ़ा आ जावे कि हमारो नो हजी एक ईट नसन होशी, काका घेर दो, कौन करवा दे। जब तक लेवल नहीं होगा तब तक ईट नहीं छोड़ूंगा मैं। इसलिए कि ये एक ईट नहीं है, ये पूरी दीवार है। ये चंद लोग नहीं है, ये पूरा इज्तिमा है, आप जो बैठे हो। शैतान जब चोरी करने आता है ना, जैसे चोर चोरी करने आता है तो दीवार की एक ईंट निकाल देता है। एक ईंट निकाली तो बाकी ईंटों का निकलना बहुत आसान। हाँ, किसी एक जमात को गफलत में डाल देता है। इसलिए शैतान की ईंट हम न बने कि हमारे जरिए से शैतान यहां घुसे। दूसरी बात, ये मजमा जो जमा हुआ है जिस पर पूरे इज्तिमा का दारो मदार है, शैतान को पसंद नहीं है। एक जगह इज्तिमा था हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह का, मगरिब का बयान हो रहा था, धुआंधार। अचानक एक काली शक्ल जाहिर हुई जमीन और आसमान के बीच में, और उसने एक चीख मारी। मजमा तितर बितर हो गया। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर कहा, हजरत ऐसा हुआ। हजरत ने कहा, जाओ काम करो काम। वो शैतान था जिसको तुम्हारा जमा होना पसंद नहीं आया, इसलिए चीख मारकर भागा है वो। शैतान को तो दीन से दुश्मनी है, दीन की मेहनत से और ज्यादा दुश्मनी है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में इबादत फरमाते थे, आपको किसी ने नहीं सताया। लेकिन जिस दिन दावत की पहली बात कही, पूरा मक्का मुखालिफ हो गया। इसलिए कि ये तो ऐसी मेहनत है, बकौल मौलाना उबैदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के, कि ये महासुन्नत है, महासुन्नत। और तमाम दीन की मां है ये, उम्मुद्दीन।
जैसे मां से औलादें आती हैं, दीन की मेहनत से दीन आता है। इस शैतान को इस मेहनत से बहुत दुश्मनी है। अमल करवाएगा, नियत बिगड़वा देगा, या अमल में कोताही कर देगा। कौन देखने वाला है? कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। इसलिए हजरत अबू जर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू जर अमल खालिस करो, फ़इन्न नाक़िद बसीर, परखने वाला बड़ा होशियार है, वो देख रहा है। इसलिए अपनी खुशनसीबी समझें, अपनी सआदत समझें, बोझ न समझें, बोझ न समझें। जिसको जहां रखा है, काम शुरू होगा पार्किंग से। बहुत अच्छे अखलाक, हंसते मुंह बात करना, यह भी सदका है। अब कितने लोग आएंगे, पार्किंग वाले हर एक से हंसते मुंह बात करेंगे, कितनी नेकियां जमा हो जाएगी। और हदीस पाक में आता है, जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है, अल्लाह उसकी मदद में रहता है। तो ये पार्किंग कराना एक मदद है, और इस अंदाज से कराना कि निकलते वक्त किसी को कोई तकलीफ न हो, क्या ये ताउन नहीं है तो पार्किंग वाले। इसलिए मौलाना इब्राहिम साहब फरमाते हैं, हमारा दावत का काम जो है ना, पित्ता मारू काम है, पित्ता मारू। पित्ता गर्म होता है लोगों का, पित्ता मारने का काम है। इसलिए तहम्मुल जरूरी है, बर्दाश्त जरूरी है। होगा 19-20 होगा, कोई हमसे भी ज्यादा पित्ते वाले आएगा तो क्या करोगे? लड़ाई करोगे? दूसरे शब्द बोलोगे? नहीं, बहुत एहतराम के साथ। इसीलिए पार्किंग में हमारा डंडा भी नहीं है और सीटी भी नहीं है। इसीलिए वो लोग जो डंडे और सीटी वाले हैं ना, वो ऐसे मौके पर हैरान हो जाते हैं कि बगैर डंडे और सीटी के कैसे ट्रैफिक को काबू में करते हैं। तो अल्लाह की मदद है। मौलाना इब्राहिम साहब फरमाते थे, एक इज्तिमा में हमारे पास कुछ लोग आए, पुलिस वाले। हमने कहा, भाई हमें तो पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें आना हो तो आओ, हमारी हरमोंग नहीं है, यहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तुम्हें आना हो तो आओ, इजाजत है। ये मंजर कायम करना है। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम के जमाने में, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में कोई जेल नहीं थी। पहली जेल जो बनी हजरत अली के जमाने में बनी। उस वक्त जरूरत थी। हजरत उमर के जमाने में जरूरत थी कोड़े की, होते हैं बात, लोग कोड़े की जरूरत है। जैसी जरूरत हमारे यहां तो इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। आवे जिसको आवे, इजाजत है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी सआदत समझे, लेकिन जिसको जहां रखा है मामूली न समझे। हवाई जहाज में एक बोल्ट आगे पीछे हो गया, क्या होगा? सारा निजाम दरम बरम हो जाएगा। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में हजरत बीमार थे। एक शख्स आया, वो खड़े खड़े पानी पीकर चला गया। जब खड़े खड़े पानी पीने लगा तो हजरत ने फरमाया, है भाई कोई है भाई कोई है, कोई है। बीमार थे। फिर दौड़ता हुआ आदमी आया, जब वो चला गया, हजरत क्या है, अब आते हो? मेरी मस्जिद में एक आदमी आया, पानी पीकर चला गया, और उससे किसी ने दीन की बात न की। अगर कयामत के दिन खुदा ने पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे? एक आदमी, यहां तो सैकड़ों आ रहे हैं और बाजारों की जीनत बन रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये मजमा जोड़ने वाले मामूली नहीं है। पार्किंग वाले भी हंसते मुंह बात करते हुए, इकराम के साथ पार्किंग कराते हुए
नेकी भी ले रहे हैं, अल्लाह की मदद भी ले रहे हैं। फिर इस्तिकबाल वाले, ओहो, इस्तिकबाल तो इस्तिकबाल है। इस्तिकबाल के माना आबोकार देना। बच्ची घर पर आवे और उसकी माँ यूं ना कहे कि बेटा आ, तो उसको भी खराब लगता है कि हमारी माँ ने मना न बुलाई। इंसानी फितरत है। कितना थका हुआ मजमा आता है, जरा अपने हंसते में भाई खैरियत हैं, सफर अच्छा रहा, माशाअल्लाह, कितने हो आप तादाद लिखा दो, और सामने से अपने दो साथियों को भेजकर पानी पिला दिया। ये कभी एहसान बोलेगा कि यार है कौन ये? आज घर में बेटा बाप को पानी देने के लिए तैयार नहीं है। बाबा उभा दे पियो और माटलू दू। हाँ, और ये इस्तिकबाल है। ये सब दीन के शोबे हैं। वहां लाल साहब फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझे इस्तिकबाल में रखा। हाँ, ये हमारे बड़े जो है ना, नीचे से बड़े हुए हैं। जो बड़े से बड़ा होता है वो गिरता है। आज यही मुसीबत है, करना बनना कुछ नहीं। हजरत जी देख रहे थे, तो कुछ लोग आए बैरून के। वहां लाट साहब ने फरमाया, देखो ये सीढ़ी है, चढ़ जाओ, फिर आगे दूसरी सीढ़ी आएगी, फिर कमरा आएगा, उस कमरे में चले जाना। हजरत ने फौरन बुलाया, ट्रैफिक पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, ये क्या है? ये साथ में जा नहीं सकते आप साथ में नहीं जा सकते। मेहमान आए हैं और खत्म नबूवत की बुनियाद पर आए हैं। ये हमारे बड़े नजर रखते। एक मतलब मौलाना मोहम्मद सुलेमान जहांगीर रहमतुल्लाह मजमा जोड़ रहे थे। हजरत का कमरा तो पास में ही था, मजमा आता नहीं था। जैसे अभी लोग तुम नहीं आते थे ना, सुन रहे थे हम। कितने बजे का वक्त दिया था? पसचो यू बदू, वक्त पर काम करो भाई। वक्त पर काम करना यही कमाल है। तो मौलाना मोहम्मद सुलेमान साहब जानते गुस्से हो गए। ना आना हो तो घर चले जाओ ना। हजरत फौरन बाहर निकले, भाई मोहम्मद सुलेमान ऐसा न कहो, ये हमारे बड़े, ऐसा न कहो। ये बहुत बड़ी नेकी कमाने का खुदा ने मौका दिया है। खिदमत का सलीका होता है। एक मरतबा मौलाना इस्माइल सिलोनी, इनके बारे में शिकायत आई मौलाना उमर साहब के पास। तो बहुत कड़क है, तबलीग तबलीग तबलीग। बाजार में जाओ तो लोग डरे, घर में जावे तो घर वाले डरे। मौलाना तो मौलाना थे। आए, हम लोग बैठे हुए थे। मौलवी इस्माइल क्या लगा रखा है ये? तबलीग तबलीग तबलीग। ऑपरेशन करना था कर दिया, फिर ठंडी दवा लगाई कि मौलवी इस्माइल आप जो करते हैं वो मोहब्बत में करते हैं, दुश्मनी भी नहीं करते। लेकिन मौलवी इस्माइल, अगर कोई आदमी बिल्ली को भूसा देना चाहे तो एक शक्ल ये कान पकड़े, वो लटक रही है बापड़ी, म्याऊ म्याऊ कर रही, वो भूसा दे रहा, और ये कहे कि इसको गोद में लेके भूसा दे दो। कोई समझ पड़ा है? अंदर बढ़ दो। अब कोई पार्किंग में आगे पीछे हो रहा है, कोई नाम लिखा है बगैर इस दुकान से गुजर रहा है, तो खोला मुंह लेन पस कोई ना अला ए चौथी आया सो क्या हल्का ना सो आ तो हमारा खबर देती कि तमेज दशो। बोलो, चंद आदमियों के बुनियाद पूरे हल्के को बदनाम कर दिया, इसलिए हमें बिठाया है, इसलिए हमें बिठवाया। एक मतलब सफर हो रहा था हजरत जी का, तो हजरत सोए हुए थे। बोला अहमद लाल साहब ने फरमाया कि मैं उठ रहा, तहज्जुद में वजू किया, वजू करने के बाद मैंने चाहा कि हजरत को उठाऊं, तो हजरत तो लिहाफ में थे। तो जब लिहाफ में आदमी होता है तो बदन कैसा होता है? हम खबर से कहता हूं, गर्म होता है ना। और वजू करके आदमी आवे तो
तो मोहम्मद लाल साहब ने अंदर हाथ डालकर पैर पकड़ा। हजरत एकदम उसी वक्त दुआ के बाद कहा, बोले अहमद, खिदमत आराम के लिए होती है, तकलीफ के लिए नहीं होती। फिर एक वाकया सुनाया कि एक बुजुर्ग यहां खानका में महदूद खाना पकता था। अल्लाह का करना मेहमान बढ़ गए, तो शेख ने कहा, भाई खाना बढ़ा दो, तो बहुत से होते हैं ना, हा? समझे, बहुत से होते हैं। एक तो डाया अच्छा, लेकिन वहां उमर साहब पर डॉट डायो खोटो, ये अड़तियों जैसे ने नड़के। तो उन्होंने जवाब दिया, हजरत घबराने की, अरे भाई बढ़ाते नहीं हो खाना, घबराने की बात नहीं। हजरत हो जाए, कैसे हो जाएगा कि सालन में मिर्च तेज कर देंगे और पास में ठंडा पानी रख देंगे एकदम, तो एक एक लुकमे पर पानी पिएगा तो कम खाने में पेट भर जाएगा। उस वक्त हजरत शेख ने फरमाया, खिदमत राहत के लिए होती है, तकलीफ के लिए नहीं होती, चालाकियां नहीं चलती। इसलिए अल्लाह ने मौका दिया है, खिदमत करें, खुशी के साथ करें, खत्मे नबूवत की बुनियाद पर आए हुए मजमे की नीयत के साथ करें। पता नहीं चलेगा, लेकिन इतनी ढेर नेकियां मिलेगी कि हम सोच नहीं सकते। जिसको जहां रखा है, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब फरमाते थे कि शुरू में हजरत के जमाने में जमात गश्त में निकली तो मुझे इस्तिकबाल में रखा। तो मैंने सोचा जमात अभी गई है और माहौल भी इतना नहीं है, किसको लेके आएगी या किसको भेजेगी, तो मैं अव्वाबिन पढ़ दूं। एक आदमी मस्जिद में आया और थोड़ी देर रहकर चला गया। हजरत ने फिर कहा, भाई कोई है इस्तिकबाल वाला, कोई है इस्तिकबाल वाला। मैं अव्वाबिन से फारिग होकर गया। कहा, मुफ्ती जी कहां थे आप? कि हजरत मैं तो अव्वाबिन पढ़ रहा था। क्या आप अव्वाबिन पढ़ रहे थे तो किसी को तय करके फिर पढ़ते? ये है, जहां जिस जमात को रखा है वो जगह खाली न रहे बस। अब इस्तिकबाल से लेकर एक एक साथी जो रखा है उसको यहां लेकर आवे और अपने यहां का इस्तिकबाल वाला साथी अपने साथियों को तरतीब के साथ यहां रखे और पूरी बात समझा दें कि भाई यहां ये है, यहां ये है, यहां ये है। आप खाने की फिक्र न करें, इस्तिंजा की फिक्र, सारा नज़्म है। लेकिन असल जो है इस माहौल में रहकर अपना ईमान और यकीन बनाना है और अपने अमाल की पाबंदी करनी। दो चार बातें। अब वो अब तहज्जुद पढ़ेगा, तस्बीह पढ़ेगा, दुआ मांगेगा, जिक्र करेगा, ये सब किसके हिस्से में? हम नजर पड़ती किसके हिस्से में? जो करेगा तो तुम्हें नहीं करो, तो यूं कहो हमारे हिस्से में। लेकिन अपनी नेकी को संभाल लेगा। फिर यहां जो साथी आए, यहां जो जमात हमारी रहेगी, खित्तावार जमात, जैसे सुबह बात आई थी, मेरे दोस्तों मेहनत कर लो, मेहनत कर लो। हमें पता नहीं है कौन कहां से आया है, किस जहन का आया है। अगर हमने इसको न संभाला तो इसको तो इज्तिमा में जलेबी भजिए समझ में आएंगे। कोई डेलो ना तो जलेबी नो जे टेस्ट होता जे भजिए होता, भाई तमें आया ना रही गया, संभाला नहीं बेचारे को, तो इज्तिमा का खुलासा जलेबी भजिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब एक आदमी आकर चला गया तो मौलाना इलियास साहब फरमाते हैं, हम खुदा को क्या जवाब देंगे? सैकड़ों का मजमा आएगा और बाहर घूम घाम कर चला जाएगा, क्या खुदा हमारी पूछ नहीं करेगा? मेरे भेजे हुए बंदे थे, मेरे मेहमान थे, तुमने उनके साथ क्या किया? अपनी राहत के लिए, अपनी सहूलत के लिए। अब बयान होता है, बयान में लोगों के जज्बात बनते हैं, कितनी मुश्किल से। इसलिए खाने वालों से हमारी गुजारिश यह है कि जब तक तश्कील पूरी ना हो खाना न शुरू करें। मोड़ू थाए, मोड़ू थाए, मोड़ू थाए, वो छोड़ दो, सब मोड़ू थाए। जरा सूंघ आती है कि लेन लाजी से फटाफट मजमा जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये खाना शुरू करने वाले हैं। सारा बयान का इन्होंने ये कर दिया।
इत्मीनान से खाना खाएंगे। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में मजमा बढ़ गया तो साथियों ने कहा हजरत नया खाना पक रहा है, पहले जल्दी जल्दी नमाज पढ़ दें फिर इत्मीनान से खाना खाएंगे। हजरत ने फरमाया अच्छा, नमाज जल्दी जल्दी और खाना इत्मीनान से। इत्मीनान से नमाज पढ़ेंगे फिर खाने की जरूरत पूरी करेंगे। ये है, अमल न बिगाड़े। पता नहीं किसके दिल में कौन सी बात और किसके जहन में कौन सी बात आ जाती है और वो अपनी जिंदगी का फैसला करने वाला है और हमने इसको नहीं संभाला, चला गया। खुदा के यहां पूछ होगी, खुदा के यहां। हदीस बात में आता है अगर किसी को 10 आदमियों पर जिम्मेदार बनाया, हाथ बंधे हुए होंगे पीछे और खुदा 10 आदमियों के बारे में उससे पूछेगा तुमको जिम्मेदार बनाया था, क्या किया तुमने? या तो कितने गालों का जिम्मेदार बनाया गया है। ये कोई रस्मी चीज है, तख्ते लगाना और खित्तेवार बिठाना, ये कोई रस्मी चीज है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी का एहसास हर एक को होना चाहिए। या हमारा कोई साथी बगैर तश्कील के न रहे। लेकिन जो मजमा जोड़ने वाली जमात है बाहर की, शोर न करें। लेकिन बहुत से लोग होटल वाले चालाक होते हैं, जो नाश्ता कर देते हैं ना, वो मजमा जोड़ने वालों को ही बुला लेते हैं। आओ भाई आओ, तमें थोड़ी चा पियो पटीजू। भाई कई कही कि तमें आओ, जल्दी आओ ना भाई, परवारी ना आवजो, त्या आवशी बयान ना चेड़ी। क्या हो रहा है यार? तश्कीलें हमारी काबू में नहीं आती, इसलिए कि हमारा ये खित्ता जो है वो गफलत में रहता है। मौके की तलाश में रहो। बयान हुआ है, जज्बात बने हैं, 4-4 की टोलियां बनाकर मेहनत शुरू करो। इसी में से हीरे हाथ में आते हैं, इसी में से कुछ लोग हाथ में आ जाते हैं। मौलाना इब्राहिम साहब फरमाते एक मर्तबा एक लड़का, उसकी मां ने सब्जी खरीदने भेजा था, तो इस्तिकबाल वालों ने अंदर बिठा दिया तालीम में, और वहां तो उसने 4 महीने चिल्ला दिखा दिया और वो गया। तो घर से शिकायत है हमारा लड़का कहां रखा, सब्जी लेने गया था और इसकी किस्मत में यहां हिदायत थी। अब मामूली ने समझी ये सब्जी लेने नहीं आया, मजमा सब्जी लेने आया है। इसीलिए मशवरे से तय हुआ कि मिसवाक वाला भी इस दायरे में नहीं रहेगा, कोई व्यापारी इस दायरे में नहीं रहेगा, रोड के इस तरफ रहेगा, ताकि हमारा मजमा जो है अपने मकसद पर लगे। अब ये जो मजमा जोड़ने वाली जमात है कोई मामूली चीज है, लेकिन एहतराम के साथ, जिक्र फिक्र के साथ। अगर कोई बैठ गया है, खबरत पड़ती तो खावाद आया तो के शू बोले बयान था खबर न पड़ती, गई नेकी तेरी नेकी गई। मीठे बोल बोलो भाई, बयान हो रहा है, आप तो समझदार हो, आप तो समझदार हो। जैसे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना कि आप हिजरत करके तशरीफ लाने वाले हैं तो भाग गए। तो आपने इनके भाई वलीद बिन वलीद से पूछा खालिद कहां है? क्या कहा? याति बिहिल्लाह, अल्लाह के नबी अल्लाह इसको लाएगा। ये नहीं कि नहीं, जो अल्लाह के नबी अल्लाह इसको लाएगा। फिर आपने फरमाया खालिद क्यों इधर उधर चला गया? समझदारी तो खालिद की समझदारी है, हा? समझदारी तो खालिद की समझदारी है। ये है, यहां भी कहो भाई माशाअल्लाह आप तो समझदार हैं, आपको देखा देखी दूसरे लोग आ जाएंगे। 2 मीठे बोल बोलने में क्या जाता है? हदीस में आता है और अरबी का मकौला है कलामुर रिफ्क अख्ता मिन अस्सैफ, नरम बात तलवार से ज्यादा काटने वाली होती है, दिल मोह लेता है। हिकमत की जरूरत है। जैसे एक जवान आप अलैहिस्सलाम के पास आया तो अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए, कोई मामूली चीज है? नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक जवान आकर कह रहा है
आज के कोई मौलवी साहब के सामने कोई जवान आकर कहे तो मौलवी साहब तो इन्हें વળગાડતે मैं બીજો હશે એ ચૂલું થઈ જાય. તમે શરમ નથી આપતા? શું કરો છો તું? કના આગળ બોલ્યો તું? आप अली साहब ने बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ. भाई तुम जिस औरत से ये हरकत करना चाहते हो, किसी की बेटी होगी, किसी की फूफी होगी, किसी की माँ होगी, बहन होगी, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी इन औरतों के साथ कोई हरकत करे? कि ना, तो दूसरे भी नहीं चाहते हैं, दूसरे भी नहीं चाहते. आपने उसके सीने पे हाथ रखा. वो फरमाते कि जीना से ज्यादा किसी और गुनाह से नफरत मुझे नहीं हुई जितनी जिना से हो गई. धान डपट नहीं. एक देहाती आए, यहां पर भी मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं. देहाती आए, आप अलैहिस्सलाम हैं, सहाबा बैठे हुए हैं और लुंगी उठाकर धार मार दी बेशक मस्जिद नबवी में. हाँ? આપણે તો બધા માશાઅલ્લાહ ફરિશ્તા બરદાશ્ત કરીએ. આપણે ખાલી બાપડી જમા ચાવલ ધોયા હી, 4 દોણા રહી ગયા હી तो बोघा एक पारे कभी तई दाड़ा जोन होता है ना. मुसलसल जब जमाती आती है तो कुछ लोगों का काम है, अले આપણું જ ગોમ ભરાઈ ગયા છે ને, અલા પરમ દાડે જમાત નથી ભાઈ, પણ તારા પેટનું ચૂકું ખને ઉપડી, તું તો એક गिलास પોણીએ પાતો નથી. अब साहबा लाल पीले हुए अल्लाह के नबी के सामने मस्जिद नबवी में. आपने बोला माँ माँ रुक जाओ, रुक जाओ, पूरा पेशाब करने दो. यह ना पित्ता मारो काम है. फिर आपने बुलाया भाई आओ, और साहबा को इस्तिक़बाल सिखाया. पानी का डोल डालो, जमीन पाक करो. जमीन का खुश्क होना है उसकी पाकी है. फिर आपने फरमाया भाई मस्जिद जो है ये अल्लाह का घर है, इबादत के लिए है, ऐसी हरकत न करो. वो शख्स गया अपने कबीले में और यूं कहा माँ जज़रनी व माँ नहरनी व माँ कहरनी, माँ जज़रनी व माँ नहरनी व माँ कहरनी. अरे मैं इसे मुशफीक उस्ताद के पास से आया हूं जिन्होंने मुझे न डांटा, न डांटा, न डपटा, न घोरा. पूरा कलमा इस्लाम, पूरा कबीला इस्लाम में दाखिल हो गया. अखलाक, अखलाक बहुत बड़ी चीज है. एक यहूदी आप अलैहिस्सलाम के यहां कयाम किया और आपके बिस्तरे अधर पर गंदगी कर दी. હોય તો સફો સીધી કાકા ઓભળતા તો આગળ બધો કા જગાન से दिखाती गई तेरी नेकी. हम पुलिस वाले नहीं हैं, हम तो आजीजी करेंगे, खुशामद करेंगे. वो सुबह सवेरे बिस्तर नापाक करके भागा, लेकिन तलवार भूल गया. और तलवार तो लेने आना पड़ेगा. जब तलवार लेने आया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस नापाकी को अपने हाथों से साफ कर रहे थे. उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह. जैसे सुबह बताया थे मौलवी साहब ने, सर्दी पड़ रही है, बेचारा पता नहीं कि इज्तिमा में क्या ले जाने का होता है. 2 चादरें लेके आए, टूटियों वाली बापड़ हुरियों से, और आपकी आंख खुल गई. आपके पास एक चादर ज्यादा थी, उस पर डाल दी. सुबह उठेगा भाई चादर कनी से क्या काका मारी से તમે નોશી थी. મારા ઘેર તો મારો છોકરો ચાદર તો નોખતો, ચાદરે ખેંચી જાય. આશી રાત ઉમાડા કરું હું કરી खैरियत न पूछे. तमे तबलीग हो गई, ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा. वह इसके तस्करे करेंगे जैसे ये आए थे ना पेशाब करने वाले. माँ जज़रनी व माँ नहरनी व माँ कहरनी. भाइयों इज्तिमा में ये देख के आया हूं, तमें ये मेहनत न आगू पासू कोसो बुरू भलू कोसो, ये मेहनत तो ऐसी है. पेशाब करने उठा बेचारा, अब लड़थड़िए खा रहा है, कारण के चारे बाजू मजमो से
हाथ पकड़ लिया, ये चौकीदारी वाले हाथ पकड़ लिया, काका हेडो छो जाऊ से कि बेटा इस्तंजा जाऊ से हेडो। वो फारिग होकर आए तो दोबारा एक इज्तिमा में ये सफाई वाले जो है ना, सफाई वाले डालोल वाला सर यूं तो आज कसम खाधी थी कि बोलवूच नहीं, अल्लाह डालोल वाला सर। हाँ, ये सफाई मामूली चीज नहीं है। इस नीयत से सफाई करो कि सफाई इस्लामी चीज है। अन-नज़ाफ़तु मिनल इस्लाम, नियत बदलो, अन-नज़ाफ़तु मिनल इस्लाम। हाँ, मौलाना मदनी अली रहमा सफर कर रहे थे रेल में, तो एक अंग्रेज तो मौलाना का दुश्मन था। एक अंग्रेज अंदर गया बाथरूम में और वापस आ गया फौरन। हजरत समझ गए क्या तो नजाकत की पोटली से चंपा सोयो। हजरत ने देखा पूरा गंदा है, हजरत ने पूरा साफ किया और फिर कहा सर जाइए। कौन? मौलाना मदनी अली रहमा। एक मर्तबा मौलाना मदनी अली रहमा के यहाँ एक देहाती आया, ये वोको पीता था, पीते हैं नौका बीड़ी नौको पे बराबर, पेलो मोटी नाड़ी आवे बीड़े आवड़े आवे, पेलो घुटन रू बोले, पेलो तुवाड़ो काटे। तो हजरत ने फरमाया ये खादिम है, रात को आपको जरूरत पड़े तो बता देना। तो खादिम तो चूंकि चो हुई तो हजरत तहज्जुद ना टाइम पर आया, तो बोलो डोहो तो बैठे लो, तो चचा कुछ चाहिए? अरे अंगारे लिया, हुक्का पीना है। वहां मदनी अली रहमा ला कर दिया, बे चार सटो मारी पर अजवाड़ू थी। हजरत आप हैं? माफ करना, मैं तो समझा खादिम है। कि नहीं नहीं, तुम्हें हुक्के की जरूरत थी, मुझे जन्नत की जरूरत थी। ला इलाहा इल्लल्लाह। हैं આપણે શેની જરૂરત છે? हैं आपको करवानी। ये हमारे असलाफ हैं, ये हमारे असलाफ हैं। एक जगह पर एक आदमी का मोबाइल गिर गया, अब ये पेला लेटरिन में पड़े એટલે ચો જાય સમજ્યા ને, बाहर निकला, भाई मारो मोबाइल जतो रहो। एक जवान था, कूदा अंदर और मोबाइल लाके दिया, तो ही ना लो काका लो। थोड़ी वार चली, बीजानो पड़ो, पेलो नाइन धोईने आयो ने बीजानो जो इतना मारो आम भारता तो चेटली वखत मु अंदर जवो, तमे जो तो खबर पड़े कि शू है अंदर। दूसरी दफा उतरा और मोबाइल लाके दिया, फिर गुसल करने गया। क्या उसके लिए जन्नत वाजिब नहीं हो गई? हाँ लोटो हम मेलो अंदर मुची ना आया, पहले लोटा पर तमनता शू कम राशा होगा। ओ डिंजल वालों, बहुत बड़ी सआदत अल्लाह ने दी है, बहुत बड़ी नेकी का काम दिया है। कमा लो, लेकिन नेकी को बचाओ, नेकी को बचाओ। जिसको जहां रखा है, हाँ, खाने में लाइन क्यों लगती है? हमारा ये मजमा अगर सबर कर लें और साथियों का इसे जहन बनावे, भाई अर्धो कलाक केली खावानू, धक्का मुक्की होगी? बोलो नहीं होगी। हमारे मौलवी यूसुफ साहब इस्लामपुरी रहमतुल्लाह अलैह थे, वो कहता था कि तबलीग का काम बराबर, पर खाने में सारी तंजीमें फैले, सारी तंजीमें यहां टूट जाती है। क्या नया, क्या पुराना, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब। हालांकि मुकद्दर का खाना जिस वक्त मिलेगा वही मिलेगा। चौकीदारी करना मामूली। एक आदमी है बेचारा, जिसको गुस्ल की हाजत हो गई, अब वो परेशान हाल से शू करवानू। वो चौकीदार वालों, चौकीदारी इसलिए नहीं करनी कि ये चोरी कर पकड़ो पर झापोटो, ये नहीं है। चौकीदारी इस नीयत से करनी है कि कोई ईमान वाला गुनाह में न फंसे। એટલે બધા જે મજમો હોય એમાં લાઈટો મારતા જ રહો કે હુરે જ ન, ये नहीं है। बहुत चौकन्ना रहने का कि मेरा ईमान वाला भाई गुनाह में न फंसे। ये नहीं कि चोर को पकड़कर जरा
कुणाम ले दो, ऐसा नहीं है। आप अलैहिस्सलाम सुना है आपने कि आप अलैहिस्सलाम के जमाने में एक जनाजा आया, आपने फरमाया भाई उसकी कोई नेकी जानता है? एक बड़े मियां खड़े हुए कि मैं जानता हूं। क्या नेकी है? एक जमात आई थी, उसकी चौकीदारी की थी इसने। आप आगे बढ़े, आपने जनाजे की नमाज पढ़ाई और जब उनको कब्र में उतारा, आपने फरमाया ओ कब्र वाले, तेरे साथियों का तेरे बारे में ये गुमान है कि तू जहन्नमी है, मैं अल्लाह का नबी होकर गवाही देता हूं कि तू जन्नती है। ओ भाइयों, ओ भाइयों, आसान नहीं है। पित्ता मारू, हाँ याद रखो, पित्ता मारू, हाँ नेकी बचाना पड़ेगा। अगर हर जमात अपनी जगह पर कायम रही, टिकट वाले होते हैं भाई हर किस्म के लोग, धक्का मुक्का, हम चौथी आया सो खावा માટે आया सो, તમારો ખુરશીનો નશો આવી ગયો, તમને ખુરશી ઉપર બેહાડ્યા એટલે આ નશો છે, અને તમે બીજા ઇસ્તિમામાં જ્યાં તમે શું કરો છો? કે અમે તો જાતા તો ઇસ્તિમામ। हाँ, एक आदमी का जानवर मस्जिद में घुस गया, तो मुअज्जिन बोगा अले हाल मस्जिद धोઈને પરવાર્યો છું અને આ તમારું जानवर જે છે મસ્જિદમાં આવ્યું કે મોંઘી સાહેબ શું કેમ ગુસ્સે થો છો? जानवर હતું એટલે આવ્યું, હું કદી આવું છું? हाँ भाई बाबू, अरे तू बाबू क्यों जू? ये मुसीबत है भाई। लाइन से खड़े रहो, सबको टिकट देंगे इंशाल्लाह, आप धक्का मुक्की न करो। और अगर टिकट कोई वापस देने आवे तो लेवा पहले कबंध पड़ती, वो कुल शहब कर भाई ले ले। एक सहाबी रजी अल्लाह ने दुकान खोली, कोई ग्राहक आवे, एक ग्राहक आयु चीज ले जी पासो वाली, एक आयु तो ये हुआ, उन्होंने दूसरे दिन दुकान बंद कर दी। हाँ, लोगों ने कहा भाई 4 दाड़ा थे दुकान खोले, एक ग्राहक आयु तो तुम्हें दुकान बंद करी कि मारो मकसद पूरो થઈ ગયો। તમારો મકસદ શું હતો? कि मैंने हदीस पाक में सुना है कि जो ताजिर माल बेचे और लेने वाला वापस देने आवे और खुशी से ले ले, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देता है। मैंने तो दुकान इसीलिए से खोली थी। ले लो, ले लो। सलाम का रिवाज डालो आपस में, आते जाते आते सलाम का रिवाज डालो। खिलाने का मिजाज बनाओ। 2-4 साथी ऐसे हैं जो बंजर बस्ती से आए हैं, वो अपने पैसे से लेने के लिए तैयार हैं। पहले से लाने वालों को भी मत कहो कि हमें तुम्हारा खर्चो उपाड़ ना, हमारे यहाँ तो हर एक की जान और माल है। लेकिन जब खड़े हैं भाई 40 रुपया से 20 रुपया मुँह आलू, 20 रुपया तुम्हें आलो, ये भूलेगा कभी ऐसा? उसमें बिगाड़ भी नहीं आएगा और उसका इकराम भी हो जाएगा। इसलिए खाने पीने में धक्का मुक्की न हो। ये जो अंदर खिदमत वाले हैं जोन में, एटो नेटो थाड़ मत आलो, साफ करो, सफाई का ख्याल रखो, जितनी जरूरत हो इतना दो, मत बिगाड़ो, खाना मत बिगाड़ो। इकराम के साथ, पानी इकराम के साथ पिलाओ, खाना इकराम के साथ दो। भाई अल्लाह का जिक्र करते हुए खाओ, खाने से पहले भाई दुआ पढ़ लो। ये परब वाले जो है ना, परब वाले, हाँ, बनियों कौम पानी आलवानू, अक्सर मजमा खड़े खड़े पानी पी लेता है। ये नहीं कहते भाई बैठकर पियो, बिस्मिल्लाह पढ़कर पियो, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहो, कितनी सुन्नतें जिंदा होगी। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा उसको 100 शहीदों का सवाब है। कमाई कमाई है, जिसको जहां रखा है वो आखिरत की कमाई के लिए रखा है। और ये न समझे कि मैं काम करता हूं तो मेरा एहसान है, नहीं है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह हमें इस्तेमाल कर रहा है।
एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाबीना थे। इन्होंने अपनी चारपाई से लेकर दरवाजे तक रस्सी बांधी थी। कोई भी फकीर आता साइल तो नाबीना थे, रस्सी के सहारे सहारे जाते और उसके हाथ में सवाल देते। तो बच्चों ने कहा, अब्बा हम हैं, आप क्यों तकलीफ उठाते हैं? क्या कहा? मैं आने वाले साइल की जरूरत की वजह से मैं नहीं जाता, मैं तो अपनी जरूरत की वजह से जाता हूं। अगर मैंने इसको सवाल न दिया तो दूसरे घर से उसको मिल जाएगा। लेकिन मैंने ये सुना है कि जो शख्स अपने हाथ से किसी साइल के हाथ में सवाल देता है, अल्लाह बुरी मौत से बचाता है। सहाबा थे, सहाबा थे, हमेशा आखिरत। इसीलिए सहाबाई किराम का एक जुमला हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब दामत बरकातुहुम फरमाते हैं, इन्नमा हिममुना अल आखिरा, इन्नमा हिममुना अल आखिरा। भाई हमारे इरादे तो अपनी आखिरत बनाने के हैं। और आखिरत किसकी बनेगी? तिलकद्दारुल आखिरा नजअलुहा, आखिरत का घर हम किसके लिए बनाएंगे? जो बड़ाई नहीं चाहते और बिगाड़ नहीं चाहते। ला युरीदूना उलुवन फिल अर्दि वला फसादा। कोई बड़ाई नहीं है, हम अगर सफाई पर हैं कोई हमारी बेइज्जती नहीं है, और टिकट के गल्ले पर हैं हमारी कोई इज्जत नहीं है। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने जिसको जहां रखा उसको अपनी आखिरत बनाने का खुदा ने एक मौका दिया। ये सुबह बात आई थी, मसला 2 दिन का है, कमा लो। हाँ, और फिर ये हमारी इबादत गाह है। आने वाले मजमे को भी समझाओ भाई, आप बेदारो सुधे अपनी इबादत करवानी जगह से कोई लाए नहीं, वातों नहीं करवानी, गाड़ो नहीं बोलवानी, बीड़ियों नहीं फूकवानी। बात तो विचार देहाती बीड़ी फूकते हैं और हमको देखते, हमको यहाँ सब उनकी गई खुशो तो बस ये चाले आओ, सबकी क्या दशा होगी? जरिया हम बने, हम खुद ख्याल रखें इसका। इबादत गाहे हमारी, फालतू वक्त में अपने वज़ाइफ पूरे करो। तिलावत नहीं छूटनी चाहिए, अल्लाह का जिक्र नहीं छूटना चाहिए, दुआ का खूब एहतिमाम करो। हाँ, दुआ का खूब एहतिमाम करो। अल्लाह की निस्बत पर मजमा मैदान में पड़ा हुआ है सर्दी में, तहज्जुद का एहतिमाम करो। अब वो आदमी जिसको गुस्ल की हाजत हो गई, ले गए, गर्म पानी भर के दे दिया, एहसान भूलेगा वो? ये है अखलाक जिसकी वजह से दावत अंदर उतरती है, दावत अंदर उतरती है। मौलाना सईद अहमद खान फरमाते थे कि मैं जब सऊदिया गया तो एक आदमी मुखालिफ था, 18 साल तक मैं उसके पास जाता रहा। हदियो लेन जाऊ, हदियो ले लेन पता गाड़ो बोले, हदिया ले ले, फिर बुरा भला करे। 18 साल तक मैं जाता रहा, लेकिन जब आखिरत होती है तो सुबह सुना था, उकताहट भी नहीं होती, थकन भी नहीं होती। 18वें साल उसने इस मेहनत को कबूल किया और ऐसा कबूल किया कि मौत अल्लाह के रास्ते में है। ये कमाई है, दिलों पर अल्लाह ही का कब्जा है। किस वक्त किसको खुदा हिदायत देगा? इसीलिए आप अलैहिस्सलाम की दुआ है, अल्लाहुम्मा अहदिना वहदि बिना वजअलना सबबन लिमन इहतदा। ये अल्लाह तो हमें भी हिदायत दे और हमें हिदायत का जरिया बना दे। ये इज्तिमा है, ये इज्तिमा है। हर एक जमात अपनी जगह पर अल्लाह को राजी करने की नीयत से जिक्र फिक्र के साथ। सोमालिया में हमने देखा कि कुएं में से वो अरब पानी निकालते हैं, आपने तो हाइशो शू करो दलिया या पौनी गाड़िए से वो क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, तीसरा कलमा पढ़ रहे हैं और कुएं में से पानी निकाल रहे हैं। ये है नेकी कमाओ, नेकी कमाओ, मौका अल्लाह ने, लेकिन नेकी को बचाओ। पार्किंग से लेकर यहां तक, और भी खिदमत वाले भी, इस्तिकबाल वाले भी, सब अपनी सआदत समझिए।
कोई तोशरा शब्द न हो, बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये दावत का काम बगैर बर्दाश्त के नहीं होता। आप अलैहिस्सलाम के जमाने में एक यहूदी थे, यहूदी का आलिम ज़ैद बिन साना। उन्होंने कहा मैं सारी चीजें आपकी देख चुका था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था आप में बर्दाश्त की ताकत कितनी है, हिल। तो मैंने आप अलैहिस्सलाम से कहा, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इधर उधर से कर्जा लेते हो, अल्लाह ने मुझे दिया है, मेरे पास से ले लिया करो, वक्त पूरा हो तो दे देना। आपने हजरत बिलाल से कहा, बिलाल इनसे ले लेना ज़ैद से। और एक मुद्दत तय हुई, वो मुद्दत पूरी होने से पहले वो आया और आप अलैहिस्सलाम को पूरा भला कहने लगा। अब्दुल मुत्तलिब की औलाद की यही आदत है, लेना जानती है, देना नहीं जानती। हज़रत उमर पास में बर्दाश्त है हज़रत उमर। हयातुस सहाबा में लिखा है कि हज़रत उमर की आंखें ऐसी घूम रही थी जैसे आसमान घूमता है। आप अलैहिस्सलाम ने देख लिया, कहा उमर उसको मत घूरो, डोला मत गाड़ो इनाओं में, कड़वी नजर से मत देखो। उमर मुझे यूं कहो, आप अलैहिस्सलाम फरमाते, उमर मुझे यूं कहो कि अल्लाह के नबी इसका हक दे दो, और उसे यूं कहो भाई जरा तमीज से मांग। वो तो यही देखना चाहता था कि मैंने बुरा भला कहा और उनके दादे का नाम लेकर उन्हें ये कहा कि तुम्हारी तो आदत ही ऐसी पड़ गई है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर को समझाया, तो आपने फरमाया उमर ले जाओ और उसकी जितनी रकम है दे दो और इतनी शेर खजूर ज्यादा देना। અને આપણે અહીંયા તો તોડી નાનો રૂ એક દોણે વધારે ન થવો જોઈએ, માગતે તો આવડતું છે જ ને। हाँ हाय, जब उसका जो था वो दिया, फिर ऊपर का दिया, तो कहा उमर ये ऊपर का क्या कि तमोने मुझे बिगड़ाया था डोला काढ़ी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे कीधुं तू अच्छा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं तो यही देखना चाहता था कि आप में कुव्वत कितनी है बर्दाश्त की। चिड़चिड़ापन के साथ कोई काम नहीं होता। कोई आदमी चिड़चिड़ापन के साथ व्यापार करे के? अब लोगों ने गला को नहीं भिड़ाई, ए सीधा उभा रहो, आओ मैं तो नके जो भी दे करेगा। बहुत चापलूसी करनी पड़ती है। जैसे बूट बेचने वाला होता है ना, शानदार किस्म का डेकोरेशन की दुकान है और एक देहाती जा रहा है अडवाणो पग मेला घोण शियाडो, वो बेचारा आना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं होती का, और डेकोरेशन में गालीचा मुझे दो तो समझ जाता है चचा आओ घबराओ मत, माल बेचना है। फिर नौकर से कहता है बड़ी मियाँ के पांव साफ करके इनके नाम का जूता बताओ, क्या बेचना है? खाड़ू। और हमें क्या बेचना है? अल्लाह का दीन, ये देना है उसको। बोला खाड़ा माटे चापलूसी करे थे, अब पहनाया टाइट था तो क्या कहता है, क्या किस्मत वाले हैं आप, क्या जूते ने आपके पैर को पकड़ लिया है कि भाई टाइट पड़। अरे दूसरा दिखाओ भाई। अब दूसरा दिखाया तो ढीला, ऐसा है कि ढीला ऐसा होना चाहिए, पैर घूमता रहना चाहिए अंदर कि ना વધારે ढीलू से तो काल माल આવવાનો से ये किसी और जगह जाएगा, ये किसी और जगह जाएगा। हा? ये इज्तिमा में जो नया मजमा बार बार आता है हमारे अखलाक को देखकर आता है, खावा नहीं, खाना देखकर नहीं आता। ये अखलाक दिखाने का मौका है, अखलाक दिखाने का मौका है। अखलाक दिखाओ, हंसते मुंह बात करो, सलाम करो, भाई कहो, चचा कहो, अला ओला मत कहो। हाँ, वो कभी नहीं भूलेगा और वो जाएगा नहीं जाएगा कबीले में बात करेगा कि तभी शू को तो अव्वा वाली जमातों ने। वहां तो मैं तो गया था, उनको पता नहीं था कि मैं कौन हूं, मेरे साथ ये मामला हुआ है और उन्होंने मेरे साथ ये बर्ताव किया। मेरे दोस्तों, एक मौका अल्लाह ने दिया है, इस मौके की कदर करने की जरूरत है। खुशी खुशी
आखिरत कमाने की नीयत से, अल्लाह को राजी करने की नीयत से, अल्लाह के मेहमान की खिदमत कर रहा हूं। सामान उठा लो, सामान उठा लो और उनकी जगह तक पहुंचा दो हंसते मुंह, पानी पिला दो हंसते मुंह। हाँ, आने वाली जमातों की नोट करो हंसते मुंह। हाँ, એમાં મત દેવો જણું કાકી સાપીને બેઠા હો કે ચમ ઓમ છે કે મુઢા દઈ જાય, ऐसा नहीं है। अरे करोगे, तुम्हारी आवाज बैठ गई है, करोगे शू करशो क्या रहता हलो तो खावा का। इसके मुजाकरे करो, जितनी जमातें हैं सब मुजाकरे करें, खावा खाई लो मुजाकरे करें कि भाई આપણે આવી રીતે રહેવાનું છે, આપણાથી કોઈને તકલીફ ન પોકે, કોઈ આપણાથી તૂટે નહીં અને મજમો જલેબી ભજીઓના इज्तिमा न समझे। अपनी जिम्मेदारी से भाई आपस में मुजाकरा करो और तश्कील के मौके पर चौकन्ना रहो। हाँ, चौकन्ना रहो, कोई साथी उठने न पाए, फौरन 4-4 के हल्के बनाकर भाई 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 आजीजी करो। जवान हो तो भाई को भाई कहवा શું થાય છે, ઇન્નમલ મુમિનૂન ઇખ્વા, બધા मुसलमान भाई भाई से भाई भाई कहो। जाना न जाना उसकी मुकद्दर की बात है, लेकिन जहन बनाओ भाई। देखो कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, आप भी कुछ नियत कर लो यार। मसाइल तो होते हैं, वो तो अल्लाह आसान कर देगा, मसला तो अल्लाह, इसलिए कि उसने बात सुनी है। करने वाली जात, आवाज नहीं जो करने वाली जात वो सुन चुका है। पता તમે દિવેટ તૈયાર હતી અને શું કર્યું, લાઇટર હળગાયું, શું કર્યું, શું કરવા, हाँ वो दिवेट जल गई, अंदर की दिवेट जल गई, एकदम से नहीं जलती। जैसे पहले जमाने में हम तो गैस वाले लाइटर आ गए, पहले वो पतरी वाले होते, मालूम है चम पीधेलू से कशू, वो पतरी वाले होते। पतरी अंदर डाली, झटके लगाना शुरू किया, बाद जब पूरी पतरी गई लेकिन दिवेट नहीं जली, है ना, तो छोड़ देता है। बीजी नोक से અને પછી झटको मार्यो કે हलीजी हलीजो એટલે કેટલા કોમ થઈ ગયા ખબર છે। ऐसे ही एक दफा, 2 दफा आप, आपका दूसरा साथी, तीसरा साथी, भाई भाई दिवेट हलजी, ओए हलजी, हैं ओए हलजी, बाहर के लाइटर का दिवेट जला कहीं काम बन गया, यहाँ हिदायत का दिया जला काम बन गया। और जरिया खुदा ने हमको बना दिया। इसलिए मेरे भाइयों, बातों से ज्यादा काम है, बातों से ज्यादा काम है। अगर काम करोगे तो इज्तिमा हमारा कामयाब होगा, और पता नहीं लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों नेकियां लेके मजमा जाएगा। अल्लाह ताला हमें इस तरतीब से काम करने की खुदा तौफीक नसीब फरमा दे। कौन सी कोई जमात नहीं थी, ये चौकीदारी वाली जमात खड़ी हो जाऊं जरा। તમે શું કરવા ચાલો, અવાજ મુझे नहीं हाले नहीं। चौकीदारी वाली जमात आपस में बैठ के मुजाकरा करो। अच्छा, सफाई वाली जमात, 2 सफाई वाली जमात है। एक तो मैदान की सफाई, वो अलग है। एक वहां बैतुल खला और बाथरूम वाली सफाई की जमात। कौन कौन है, जरा खड़े हो जाओ। वुजू खाना वगैरह सब। હવે બેસી મુસાફર કહી નાખો, એની તરતીબ બનાવી નાખો, કારણ કે આખું ટોળું જાય તો પેલા બધું કરવા ધ્યાન નહીં જાય, એટલે તમે તરતીબ બનાવો। આટલા હોય, આટલા હોય, આટલા હોય, આટલા હોય, તેમનું સફાઈ એટલે કંચન જેવી, સમજ્યા, કંચન જેવી મોઢું દેખાય। જો ભાઈ પાર્કિંગ વાળા છે, यार तुमको ये कहा था कि 7 तारीख बदल में भी रहना, और भाई विशाल वाले हैं तो सजा बता। हाँ, पीछे बैठ जाओ, तरतीब बना, जैसी जरूरत ऐसी बिछा बिछाने की, पहले से नहीं बिछा देने की। इसलिए आपको जरा चौकन्ना होकर रहना पड़ेगा।
एक तरफ बैठ के तरतीब बना दो। पार्किंग वाला आया मोटू टोळું હતું લ્યા ઈ સર આ બધું સમજાઈ દેજો। કોણ સમજાવશે? તે બધા થોડું થોડું સમજાવજો। તમે સમજાશો ને? હા ચલો બેસી જાઓ। તમારાથી મોટા હશે હું જરા સંભાળી સમજાવજો जी। भाई होटल वाले हैं? होटल वाला क्यों सर? हाँ भाई आप एक तरफ बैठ जाओ। आप में जरा अखलाक बरतने का है। हाँ अदब के साथ चीजें देने की, अदब के साथ पैसे लेने के। कोई 19-20 हो तो जरा सबर कर लेने का। भाई भाई बाजू भेज दो कल बाजू।